हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना फिजिकल एजुकेशन फॉर क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 के हमारे प्रीवियस कुछ वीडियोस हो चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देखिए। तो आज देखिए हम चैप्टर नंबर 7 में क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बोन इंजरीज के बारे में। तो देखिए हमारा जो इंजरीज वाला टॉपिक था वो स्टार्ट हो चुका था। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंजरीज। कौन कौन सी थी? हमारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी एंड जॉइंट इंजरी। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हमारे प्रीवियस वीडियोस में हो चुकी हैं, तो पहले आप उन्हें देखिए। और उसके बाद आता है हमारा बोन इंजरी। और इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया है कि इंजरी से रिलेटेड आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं बोन इंजरी। तो देखिए बोन इंजरी, जब भी हम बोन इंजरी के बारे में सोचते हैं तो मतलब बोन इंजरी क्या, बोन इंजरी में मोस्टली हमारे आते हैं फ्रैक्चर्स। तो फ्रैक्चर्स कितने तरीके के होते हैं तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए फ्रैक्चर्स में अब यहाँ पर दे रखा है देयर आर 6 टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है हमारा सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर में क्या आता है? फ्रैक्चर विदाउट एनी वाउंड वेयर द बोन इज ब्रोकन एट वन प्लेस इज नोन एज सिंपल फ्रैक्चर। ऐसा फ्रैक्चर जब हमारी बॉडी पर कोई घाव नहीं होता और हमारी हड्डी जब सिर्फ एक जगह से टूटती है, उसे हम सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। ओके, नॉर्मली अब हमारा उसके बाद दे रखा है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है? कंपाउंड फ्रैक्चर में स्किन एंड मसल्स आर ऑल्सो डैमेज, द ब्रोकन बोन्स कम आउट थ्रू द स्किन बाय टीयरिंग इट। अब देखिए कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या था? अभी ऊपर वाले में सिंपल फ्रैक्चर में सिर्फ हड्डी टूटी थी बट हमारे शरीर पर कोई घाव नहीं था। कंपाउंड फ्रैक्चर में नॉर्मली क्या होता है? स्किन एंड मसल्स आर ऑल्सो डैमेज। हड्डी तो टूटती है, बोन तो फ्रैक्चर होती ही है, उसके साथ साथ हमारी स्किन और मसल्स भी डैमेज होती हैं। उसके बाद द ब्रोकन बोन कम्स आउट थ्रू द स्किन बाय टीयरिंग इट। जो हमारी ब्रोकन बोन होती है वो हमारी मसल्स और स्किन को फाड़ कर, टीयर करके बाहर आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अब भाई कॉम्प्लिकेटेड नेम से ही हमें पता चल रहा है कि भाई कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है। तो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है? अ बोन इज ब्रोकन एंड डैमेजेस द इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी बोन तो टूटती है और साथ के साथ वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज करती है। हमारे बॉडी पार्ट्स में कई इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। हमारे इंटेस्टाइन होती हैं, लिवर होता है, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, तो किडनी होती हैं। इनमें ऐसे बहुत सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं। उसके बाद हमारे और भी कई अंदर टिश्यूज होते हैं। तो उनको अगर कोई बोन हमारी ब्रोक हो रही है और अगर वो हमारे इंटरनल पार्ट को या इंटरनल ऑर्गन को किसी को हर्ट कर रही है या उसे चोट पहुंचाती है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। क्लियर? एक बोन जब टूटती है और वो डैमेज करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, उसे हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब देखिए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मोस्टली ये फ्रैक्चर नहीं है, इसमें हड्डी नहीं टूटती। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर है जो मोस्टली बच्चों में देखा जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जब आप टाइम से पहले जब हम उन्हें चलाना स्टार्ट कर दें या फिर एट वेरी अर्ली एज कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाए या ओबेसिटी का शिकार हो जाए, तो उसका ज़्यादा वेट, प्रॉपर जो पूरा वेट है वो किस पर आता है? पैरों पर आता है भाई, हड्डियों पर आता है। जिसकी वजह से अब भाई बचपन में हमारी हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं होती, बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट होती हैं। तो जब इतना प्रेशर हमारी बोन्स पर आता है तो वो बेंड होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसी को हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। यहाँ पर देख रखा है इफ देयर इज एनी स्ट्रेस ऑन द बोन्स। अगर हम अपनी बोन्स पर कोई स्ट्रेस डालते हैं देन इट इज बैंड, तो वो क्या हो जाती हैं? बैंड हो जाती हैं। और इस तरीके का फ्रैक्चर नॉर्मली कॉमनली सीन इन द चिल्ड्रंस, ये चिल्ड्रंस में देखा जाता है। क्लियर? उसके बाद हमें दे रखा है नेक्स्ट कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर। कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर में क्या होता है? व्हेन अ बोन इज ब्रोकन इनटू 3 और मोर पीसेस। कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर में क्या होता है? हमारी बोन जो टूटती है वो 3 या 3 से ज़्यादा हिस्सों में एक ही बोन जब टूटती है तो उसे हम कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर कहते हैं। मोस्टली ये आपका देखा जाता है जो
बहुत ही स्पीडली जो बाइक रेस होती हैं या जो मोटर कार रेस होती हैं उसमें भाई स्पीडली जाते हैं, बहुत मतलब रेस होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जब अगर बाई चांस, क्योंकि सब इतना स्पीडली होता है, रेस हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है स्पीडली होगा, तो अगर वहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो आपकी एक ही बोन कई जगह से टूट सकती है, उसी को हम कम्युनेटेड फ्रैक्चर कहते हैं, जब एक बोन 3 या 3 से ज़्यादा जगह से टूट जाती है। उसके बाद आता है आपका इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है, अब देखिए इसको नेम से आप याद कर सकते हैं। इम्पैक्टेड मतलब एक बोन तो टूट रही है बट वो अपना इम्पैक्ट दूसरी बोन पर डाल रही है, जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है व्हेन द एंड ऑफ अ फ्रैक्चर्ड बोन एंटर्स इनटू अनदर बोन, मतलब एक बोन टूटी, अब भाई वो तो फ्रैक्चर हो ही गया, बट जब वो टूटी, ब्रोकन जो भी हमारी बोन टूटी है उसका जो एंड है, मतलब जो टूटा हुआ वाला पार्ट है, वो किसी दूसरी बोन में जब एंटर कर जाता है उसे इफेक्टेड कर देता है या फिर उसे इम्पैक्ट कर देता है, तो उसी को हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। क्लियर, ये हमारे 6 फ्रैक्चर्स आते हैं। या तो आपसे पर्टिकुलर नेम लेके किसी फ्रैक्चर के बारे में पूछ लिया जाएगा या फिर आपसे प्रॉपर आपसे पूछ लिया जाएगा बोन इंजरी क्या है, तो बोन इंजरी में जब आप इन 6 फ्रैक्चर्स के बारे में लिखेंगे तो अच्छा खासा इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आता है हमारा, जैसे कि नॉर्मली हमने पहले भी पढ़े थे कि भाई इस जो भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी थी उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है या फिर उनके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमने थोड़े से कॉजेज और प्रिवेंशन लिए हैं। कॉजेज ऑफ अ फ्रैक्चर, अब भाई फ्रैक्चर के कॉजेज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपने दे रखा है फोर्सफुल एंड अननेचुरल मूवमेंट। अगर हम कोई ऐसी मूवमेंट कर रहे हैं जो अननेचुरल है, मतलब नॉर्मली हम चलते हैं, रन करते हैं, रोल करते हैं, ये सब तो बहुत ही नॉर्मल है, बट कुछ अननेचुरल अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई मूवमेंट कर रहे हैं, कोई बहुत ही फोर्सफुल मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद आता है प्रोलॉन्ग्ड लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग और रनिंग। अगर हम लगातार कोई लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या वॉकिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी है भाई, हर एक मतलब इंडिविजुअल का एक स्टैमिना होता है ना, तो वहां तक तो आपकी बॉडी उसको झेल सकती है, बट अगर आप उससे भी लंबे समय तक उसको मतलब करे जा रहे हो, डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग या रनिंग करे जा रहे हो, तो उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जब थक जाती है तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग करने की कंडीशन में नहीं होती, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और भाई एक्सीडेंट में फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा सडन फॉल ऑन हार्ड सरफेस। अगर हम अचानक से किसी हार्ड सरफेस के ऊपर गिर जाते हैं तो उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा स्पोर्ट्स इवेंट जितने भी होते हैं, या तो वो ग्रीन मतलब एक ऐसे ट्रैक पर होते हैं, कच्चे ट्रैक पर जहाँ पर मतलब मिट्टी हो या ग्रीनरी हो, ताकि वहाँ पर अगर आप गिरे भी तो आपके इतनी लगे नहीं, बट अगर आप कहीं हार्ड सरफेस एरिया पर अगर आप सडन कहीं गिरते हैं, फॉल हो जाते हैं, तो उससे फ्रैक्चर के चांसेस रहते हैं। उसके बाद है डायरेक्ट स्ट्राइक और हिट विद एनी सॉलिड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। हमारे आसपास जब हम खेलते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रखे रहते हैं, तो अगर हम डायरेक्टली बाय चांस हम रन कर रहे हैं, सपोज आप हर्डल रेस कर रहे हैं या फिर आप उसमें जंप नहीं ले पाए, डायरेक्टली आपको वो हर्डल हिट कर गया या कोई और चीज़ आपको आके हिट कर गई डायरेक्टली, तो उससे भी क्या हो सकता है, आपका जो बोन है वो फ्रैक्चर हो सकती है, आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वजह से भी हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों से रिलेटेड ही एक बीमारी होती है जिसमें हमारी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। और दूसरा है आपका डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, क्योंकि भाई बोन्स को मजबूत करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर आपकी बॉडी में या आपकी बोन्स में विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम की कमी है तो उसकी वजह से भी बोन फ्रैक्चर के चांसेस बने रहते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रिवेंशन। तो इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं, देखिए प्रिवेंशन तो वैसे बहुत सारे हैं, मैंने आपको पहले भी बताए थे, किसी भी आप कोई भी इंजरी ले लिए सबके प्रिवेंशन सेम होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिवेंशन दे रखा है हमें प्रॉपर वार्म अप एंड फॉलो अप करेक्ट टेक्निक्स। हम प्रॉपर वार्म अप करें, कोई भी आप स्पोर्ट्स गेम में जा रहे हो, किसी भी इवेंट में जा रहे हो, किसी भी ट्रेनिंग सेशन में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी को प्रॉपर वार्म अप कर लें ताकि आपके चोट लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाए। और उसके बाद फॉलो अप करेक्ट टेक्निक। आप जो भी गेम खेल रहे हैं, तो देखिए नॉर्मली एक्सरसाइज एक होती है बॉडी को वार्म अप करने की, तो वो सबकी सेम होती है, बट
नॉर्मली अगर आप कोई पर्टिकुलर अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो उनकी कुछ स्किल्स अलग होती हैं, ठीक है। तो उनकी आपको साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, उनकी आपको करेक्ट टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से उसे हिट करना है या किस तरीके से उस चीज़ को फॉलो करना है, तो उस चीज़ की आपको साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद दे रखा है आपका डोंट प्ले ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ फटीग। अगर आप थक गए हैं तो उस कंडीशन में ना खेलें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर जब हम थक जाते हैं तो हमारी बॉडी की जो वर्किंग करने की कैपेसिटी है, जो एबिलिटी, एफिशिएंसी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्लेयर शुड बी अलर्ट एंड टेक बैलेंस डाइट। प्लेयर जब भी खेलता है तो उसे बहुत ही अलर्ट होकर खेलना चाहिए और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए बैलेंस डाइट जब हम लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें प्रॉपर विटामिन डी भी होगा, फॉस्फोरस भी होगा, कैल्शियम भी होगा। मतलब आप जो भी गेम खेल रहे हैं, जो भी स्पोर्ट्स इवेंट खेल रहे हैं, आपकी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग जितनी भी रिक्वायरमेंट है उन सबको आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। उसके बाद और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, जैसे कि पोल वॉल्ट है। अब पोल वॉल्ट में जब आप रन करके पोल के थ्रू आप जंप करते हैं तो सारा वेट और सारी जो भी वहाँ पर मेन रोल है वो पोल का होता है। तो अगर वो इक्विपमेंट खराब क्वालिटी के हो तो वहाँ पर चोट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं वो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रॉपर मेजरमेंट के होने चाहिए, मतलब जो उनका इंटरनेशनल मेजरमेंट है उसके होने चाहिए। उसके बाद आपके जो कोच हैं, जो आपकी ऑफिशिएटिंग है, वो वेल स्किल्ड होनी चाहिए, वेल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ताकि वो पहले से पहले आपको बताकर चले कि आप ऐसे करिए, इस टेक्निक को इस्तेमाल करिए, ताकि आपके चोट लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाए। आप जिस भी एरिया में खेल रहे हैं वो एरिया नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वहाँ पर ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से आपको चोट लग सके। तो प्रिवेंशन ऑलमोस्ट हमारे सबके कॉमन है। तो यहाँ पर हमारी 2 इंजरीज के बारे में आज हमने 2 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। एक है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एंड अनदर इज बोन इंजरी। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर with your friends and subscribe the channel। उसके बाद अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।